मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरी भाषा हिंदी भाषा चैनल यूट्यूब पर, जिसमें आप हिंदी विषय से संबंधित जानकारी देख सकते हैं और सरल शब्दों में समझ सकते हैं। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका रेखा सिंह। आइए मिलकर हिंदी सीखते हैं रेखा सिंह के साथ। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने परिचय दिया है अपने यूट्यूब चैनल का, मेरी भाषा हिंदी भाषा। और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पद परिचय। कक्षा 10वीं में पद परिचय से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि पद परिचय क्या होता है, किस प्रकार से हम पदों का परिचय दे सकते हैं। जैसे हर व्यक्ति अपना परिचय देता है, हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है। जब हम कहीं जाते हैं तो अपना परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने बारे में, अपने से जुड़ी सभी बातों के बारे में हम बताते हैं। वैसे ही हम हिंदी व्याकरण में भी शब्दों का परिचय देते हैं। शब्द कहाँ से आया है, किस प्रकार का है, वाक्य में कैसे प्रयोग किया गया है और शब्द का संबंध बाकी शब्दों के साथ जो वाक्य में प्रयोग किए गए हैं उनके साथ किस तरह का संबंध है। इन सभी बातों के बारे में जब हम बताते हैं तो वही हमारे शब्दों का परिचय कहलाता है। अगर हम साधारण तरीके से देखें तो हम सभी मनुष्य हैं, हम सभी मानव हैं, लेकिन हम अपना परिचय किस हिसाब से देते हैं कि हमारा परिवार में हमारे माता पिता से हम जुड़े हुए हैं, उसके बाद हम किस स्थान पर रहते हैं, उसके बाद हमने क्या पढ़ाई की है, अगर हम नौकरी करते हैं तो कहाँ पर नौकरी करते हैं, और अगर कोई विशेष बातें हमारे अंदर हैं, विशेष गुण हमारे अंदर हैं तो उनको भी हम अपने परिचय में शामिल करते हैं। क्योंकि अपने से जुड़ी हुई और हम कहाँ से जुड़े हुए हैं, हम अपने माता पिता से जुड़े हुए हैं। जब भी हम अपना परिचय देते हैं तो अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम जोड़ते हैं। किस जगह पर आप रहते हो उसका पता हम बताते हैं। क्या हमने पढ़ाई की है उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। और अगर हम कहीं काम करते हैं तो जिस स्थान पर काम करते हैं उसके बारे में भी हम अपने परिचय में बताते हैं। वैसे हम सभी मानव हैं, लेकिन जब हम परिचय देते हैं तो हम विशेष बन जाते हैं। हम सिर्फ अपना ही परिचय देते हैं, हम साधारण मानव जाति की बात नहीं करते। ठीक उसी प्रकार से हिंदी व्याकरण में अगर हम देखें तो सभी शब्द हैं, शब्दों का ही सारा खेल है। शब्दों का प्रयोग करके ही हम वाक्य बनाते हैं, वाक्यों का प्रयोग करके ही हम कोई रचना करते हैं और वाक्यों के प्रयोग से ही हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो शब्द हमारा है वो किस प्रकार का है, क्या वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, किस हिसाब से शब्द को हमने वाक्य में प्रयोग किया है, और जो शब्द है उसका वाक्य के दूसरे जो हमारे शब्द हैं उनके साथ क्या संबंध है, ये सारी बातें व्याकरण की दृष्टि से बताना ही हमारा पद परिचय कहलाता है। तो पद और शब्द में हमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पद क्या होते हैं। जब हम शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कर देते हैं तो शब्द स्वतंत्र शब्द नहीं कहलाता, वो हमारा क्या बन जाता है, पद बन जाता है। जिस प्रकार से हम सभी मानव हैं, हम परिवार में रहते हैं तो परिवार में रहते हुए हमारी पहचान के साथ हमारे माता पिता की जो पहचान है उसको लेकर हम अपना परिचय देते हैं। ठीक उसी प्रकार जो शब्द हैं, सारे के सारे जो शब्द हैं, जब वाक्य में प्रयोग कर दिए जाते हैं, वाक्य रूपी परिवार में जब आ जाते हैं तो उनका परिचय फिर व्याकरण की दृष्टि से देना पड़ता है। हम उनको शब्द नहीं कहते, हम उनको क्या कहते हैं, पद कहते हैं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं कि पद परिचय होता क्या है, पद परिचय की क्या परिभाषा है और पद परिचय देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं शब्द और पद में क्या अंतर होता है। जब शब्द को स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है तो वो हमारा शब्द कहलाता है। जो भी हमारे शब्द हैं उन्हीं का प्रयोग करके हम वाक्य बनाते हैं। वाक्य के बाहर जब वो होता है, जब उसका हम वाक्य में प्रयोग नहीं करते तब तक वो शब्द होता है। अनेक प्रकार के शब्द होते हैं, लेकिन उन शब्दों को जब हम किसी वाक्य में प्रयोग कर देते हैं और वाक्य में प्रयोग करने के बाद जो हमारा शब्द है वो शब्द ना कहलाकर पद कहलाता है। तो शब्द और पद में सिर्फ इतना ही अंतर है, जब शब्द को हम वाक्य में प्रयोग नहीं करते, बाहर स्वतंत्र रूप से पढ़ते हैं तो वो हमारे शब्द हैं, लेकिन जैसे ही हम शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य में प्रयोग करने के बाद शब्द शब्द नहीं कहलाता, शब्द पद कहलाता है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सभी मानव हैं, लेकिन परिवार में जब हम रहते हैं तो हम परिवार के सदस्य बन जाते हैं। हम मानव नहीं कहलाते, हम सदस्य कहलाते हैं। हमारा एक नाम होता है, हमारी एक पहचान होती है। ठीक वैसे ही जो हमारे शब्द हैं जब वाक्य में प्रयोग कर दिए जाते हैं तो उनको एक पहचान मिल जाती है। अब हम उनको शब्द नहीं कहते, पद कहते हैं। अब जैसे हमारे परिवार में हम जब आते हैं तो हम सदस्य बन जाते हैं, और सदस्य बनने के साथ साथ हमें एक नाम मिलता है और वही नाम हमारी पहचान बन जाता है। उसी के हिसाब से हम अपना परिचय देते हैं। तो वैसे ही जब शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, पद बन जाते हैं और पद का हम एक नाम दे देते हैं। नाम किस हिसाब से देते हैं? या तो वो संज्ञा हो सकता है, या वो सर्वनाम हो सकता है, या वो विशेषण हो सकता है, या वो क्रिया हो सकती है, या फिर वो कोई अव्यय शब्द हो सकता है। इसलिए पद का परिचय देते समय हम उसको 5 भागों में विभाजित करते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। और इन्हीं के हिसाब से हम अपने पद का परिचय देते हैं। वाक्य में प्रयोग करने के बाद हमारे पद में ये विशेषताएं हो सकती हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वाक्य के नियम में बन जाता है। शब्द में कोई न कोई परिवर्तन होता है, यानी या तो उसमें प्रत्यय जोड़ा जाता है या फिर उसमें कोई उपसर्ग जोड़ा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द कोई न कोई प्रकार्य अवश्य करता है कि शब्द किस प्रकार से वाक्य में अपना रोल प्ले कर रहा है। प्रकार्य करने के कारण ही शब्द पद बन पाता है, क्योंकि वो नियम में बंध जाता है और नियम में बंधने के कारण वो शब्द ना कहलाकर पद कहलाता है। तो जब भी हम शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो व्याकरण की दृष्टि से वाक्य के नियम में बंधने के कारण ही हमारा शब्द पद कहलाता है। इसी आधार पर हम पद परिचय की परिभाषा बता सकते हैं कि वाक्य में आए पद का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं, लेकिन अव्यय शब्द आगे 4 भागों में बांटे जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं पद के कुल 8 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्योंकि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक ये सभी अव्यय के ही भाग हैं। पद का परिचय देते समय ये बताया जाता है कि वाक्य में इस पद को किस अनुसार प्रयोग किया गया है। क्या वह कोई विकारी शब्द है? विकारी शब्द क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सभी विकारी शब्दों में आते हैं। उसका लिंग, वचन, पुरुष या कारक क्या है, ये सभी बातें हम बताते हैं पद परिचय देते समय। या फिर हमारा जो पद है वाक्य में जो प्रयोग किया गया है वह अविकारी शब्द हो सकता है, और अविकारी शब्द है तो अविकारी शब्दों में से भी क्या वो क्रिया विशेषण है, या फिर संबंध बोधक है, या फिर समुच्चय बोधक है, या विस्मयादि बोधक है। ये सभी बातें बताना ही पद परिचय कहलाता है। आइए जानते हैं कि पद परिचय में क्या क्या बताना जरूरी है। अगर हम पद परिचय दे रहे हैं और किसी पद का परिचय देते हैं तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि वह किस प्रकार का है। अगर वह संज्ञा है तो सबसे पहले फिर संज्ञा के आगे उसका प्रकार बताएंगे कि संज्ञा में भी हमारे संज्ञा किस प्रकार की है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो हमें पता होना चाहिए संज्ञा कितने प्रकार की होती है। उसके बाद उसका लिंग क्या है, क्या वो पुल्लिंग है या फिर वो स्त्रीलिंग है। वचन, एक वचन में शब्द प्रयोग किया गया है या बहुवचन में प्रयोग किया गया है। कारक विभक्ति, कौन सी कारक विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और संबंध, किस तरह का संबंध वाक्य में उसका है। इन सभी बातों को बताकर हम संज्ञा पदों का परिचय दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारा पद जो वाक्य में प्रयोग किया गया है वो सर्वनाम है तो सबसे पहले उसका प्रकार बताएंगे, किस प्रकार का सर्वनाम है, उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, कौन सा कारक प्रयोग किया गया है और वाक्य में उसका संबंध क्या है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारा शब्द जो हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया है, पद बन गया है, वो विशेषण है तो सबसे पहले उसके विशेषण का प्रकार बताएंगे। तो इसलिए हमें संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार, विशेषण के प्रकार, क्रिया के प्रकार, क्रिया विशेषण के प्रकार सभी की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद विशेष्य बताएंगे, क्योंकि जब हम विशेषण बताते हैं तो किसी ना किसी की विशेषता बताता है और जिसकी विशेषता बताता है उसी को हम क्या कहते हैं, विशेष्य। उसके बाद उसका लिंग बताएंगे, उसके बाद उसका वचन बताएंगे, उसके बाद कारक चिन्ह बताएंगे और फिर वाक्य में किस प्रकार का संबंध है।
ठीक इसी प्रकार से क्रिया पदों का हम परिचय देंगे, क्रिया का प्रकार बताएंगे, फिर वाच्य बताएंगे, क्योंकि वाच्य में हमारे पास कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं जो क्रिया के अनुसार परिवर्तित होते हैं। उसके बाद हम उसका अर्थ बताएंगे, उसके बाद काल बताएंगे, कौन से काल में हमारी क्रिया पूरी हो रही है, भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल। फिर उसका पुरुष बताएंगे, किस प्रकार का पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, लिंग, वचन और वाक्य में उसका प्रयोग। इसलिए क्रिया का पद परिचय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पद परिचय से थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि उसमें हम वाच्य भी बताएंगे, उसमें हम काल किस प्रकार का प्रयोग किया है उसके बारे में भी जानकारी देंगे, पुरुष के बारे में भी जानकारी देंगे। तो कुछ ऐसे बिंदु हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में नहीं आएंगे, लेकिन क्रिया पद का परिचय देते समय उसके बारे में हमें जानकारी देनी होगी। इसी प्रकार से क्रिया विशेषण पद अगर हमारा प्रयोग किया जाता है तो उसका प्रकार बताएंगे, किस प्रकार का प्रकार है, विशेष्य, उसके बाद विकार, उसके बाद संबंध। ठीक इसी प्रकार से समुच्चय बोधक अविकारी शब्दों का परिचय देंगे, उसका प्रकार बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि क्या वो दो शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है या फिर दो वाक्यांश को जोड़ने का कार्य कर रहा है या फिर दो पूरे वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। क्योंकि समुच्चय बोधक शब्द का अर्थ ही यही होता है कि वो दो शब्दों, दो वाक्यांश या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। तो जिनको जोड़ने का कार्य करता है उनके बारे में भी हम लिखेंगे। इसी प्रकार से संबंध सूचक किस प्रकार का है और अगर किसी प्रकार का संबंध दिखाया गया है वाक्य में तो उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। इसी प्रकार से विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों का परिचय देंगे, किस प्रकार का है और साथ में वाक्य में क्या संबंध है। अगर उस शब्द का, विस्मयादि बोधक शब्द का संबंध वाक्य में किसी और शब्द के साथ है तो उसका भी हम परिचय देंगे। इस प्रकार से हमने देखा पद हमारे मुख्य रूप से 8 प्रकार से हम उनका परिचय दे सकते हैं और जो जिस प्रकार का है उसी प्रकार से हम आगे उसका परिचय देंगे। अगर संज्ञा है तो संज्ञा के हिसाब से परिचय देंगे, सर्वनाम विशेषण है तो उसके हिसाब से परिचय देंगे, अगर क्रिया है तो क्रिया का परिचय अलग तरीके से चलेगा। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों का प्रयोग है तो उसके हिसाब से हम उसका परिचय देंगे और इसी प्रकार से हर एक पद का हम परिचय दे सकते हैं। अगले वीडियो में हम अनेक प्रकार के उदाहरणों से पद परिचय देंगे और साथ में इसका पूरा अभ्यास करेंगे। पद परिचय का अभ्यास करने से पहले हमें अच्छी प्रकार से संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार, विशेषण के प्रकार, क्रिया के प्रकार, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक शब्दों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम अच्छे से इनके बारे में जानते हैं तभी हम पद परिचय अच्छे से कर पाएंगे। अगर हमें इनके प्रकार के बारे में नहीं पता, इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो हम पद परिचय नहीं कर पाएंगे। इनसे संबंधित सारे वीडियो आप देख सकते हैं, विस्तार से उनमें चर्चा की गई है और उनके प्रकार के बारे में विस्तार से समझाया गया है। पद परिचय देने से पहले इनके बारे में हमें विस्तृत जानकारी होनी आवश्यक है। पद परिचय देते समय हम विशेष बातों का ध्यान रखेंगे। जिस पद को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं वो एक वर्ग का सदस्य होता है। जैसे लड़का, बच्चा, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। तेरा, मेरा, उसका, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। आना, जाना, टहलना, दौड़ना, ये सभी क्रिया शब्द हैं। तो जब हम इनका परिचय देंगे तो ये हमारे संज्ञा शब्द कहलाएंगे, सर्वनाम पद कहलाएंगे और क्रिया पद कहलाएंगे। जो जिस वर्ग का है उसी वर्ग के हिसाब से हम उसको उस वर्ग में रखेंगे। लेकिन एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखनी है, अगर संज्ञा शब्द संज्ञा की तरह कार्य करता है तभी हम उनको संज्ञा पद कहेंगे। अगर वो किसी और प्रकार का कार्य करता है, वाक्य में किसी और प्रकार की बात को दर्शाता है तो हम उसको संज्ञा पद नहीं कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से सर्वनाम का कार्य करना या क्रिया का कार्य करने वाले पदों को हम सर्वनाम पद और क्रिया पद कहेंगे। अगर वो वाक्य में किसी और प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो हम उसको उसी प्रकार से पद परिचय में रखेंगे। उदाहरण के लिए, मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी चला जाऊंगा। तो यहाँ पर मेरा शब्द सर्वनाम की तरह कार्य कर रहा है और इसीलिए ये सर्वनाम पद है। लेकिन दूसरे वाक्य को अगर हम ध्यान से देखें, मेरा काम समाप्त हो गया, यहाँ मेरा शब्द सर्वनाम की तरह कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा काम की विशेषता बताई जा रही है कि वो मेरा है और इस तरह के शब्द जो होते हैं वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो जब हम पद परिचय करेंगे तो सिर्फ मेरा देखकर उसको सर्वनाम के पद में नहीं रखेंगे, वो हमारा किस तरह से वाक्य में प्रयोग किया गया है उसी के आधार पर हम उसका पद परिचय देंगे।
ठीक इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, मेज पर जो कागज रखे थे कहाँ गए। कागज यहाँ पर संज्ञा शब्द हैं और संज्ञा पद की तरह हम उनका परिचय देंगे। लेकिन अगर हम दूसरे उदाहरण को देखते हैं, बच्चों ने कागज की नाव बनाई, तो ये हमारा विशेषण बन जाता है, क्योंकि बच्चों ने कागज की नाव बनाई। नाव की विशेषता क्या है कि वो कागज की बनी है, तो यहाँ पर जो कागज शब्द है वो विशेषण का कार्य कर रहा है, तो विशेषण पद में हम इसका पद परिचय देंगे। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार हम सिर्फ शब्द को देखकर पूरे वाक्य को ना पढ़कर पद परिचय देने की कोशिश करते हैं, जो कि अनेक प्रकार से गलत हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से एक और उदाहरण हम देख सकते हैं, वह रोज सुबह पार्क में टहलता है। टहलना यहाँ पर क्रिया का कार्य किया जा रहा है, इसलिए हम क्रिया पद में रखेंगे। लेकिन इसी उदाहरण को अगर हम इस तरह से लिखते हैं, सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो टहलना यहाँ पर संज्ञा की तरह कार्य कर रहा है, ना कि यहाँ पर क्रिया की तरह कार्य कर रहा है। तो उसी के हिसाब से हम इसको संज्ञा पद में रखेंगे। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत आवश्यक है अगर हम सही तरीके से पद परिचय देना चाहते हैं। इसी प्रकार से जब हम पद परिचय देंगे तो हमें पद के साथ कारक विभक्ति का विशेष रूप से ध्यान देना है कि किस तरह से कारक का निर्धारण किया गया है। आइए इस बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है, बच्चा सेब खा रहा है। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो कर्ता कारक तो है, लेकिन यहाँ पर हमने इसके साथ किसी प्रकार की विभक्ति का प्रयोग नहीं किया। बच्चा शब्द है, कोई भी विभक्ति हमने नहीं लगाई है और कारक हमारा कौन सा है, कर्ता। दूसरा उदाहरण है, बच्चे ने सेब खाया। बच्चे यहाँ पर कर्ता है और साथ में हमने यहाँ पर कारक चिन्ह ने का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर बच्चे कर्ता है, पहले उदाहरण में भी बच्चा करता है, लेकिन वहाँ पर हमने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया था। तो कई बार हमें लगता है कि कारक चिन्ह अगर प्रयोग किया जाएगा तभी हम कर्ता कारक लिखेंगे। ऐसा नहीं है, हमें उसकी पहचान करनी है, क्या वो हमारे पूरे के पूरे वाक्य में कर्ता का कार्य कर रहा है, तो हम कर्ता कारक जरूर लिखेंगे, चाहे उसके साथ हमने विभक्ति का प्रयोग किया है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि विभक्ति का लोप हो जाता है, वाक्य में विभक्ति को लिखा नहीं जाता, लेकिन हमें समझने की कोशिश करनी है कि क्या वो करता है, तो करता है तो हम कर्ता कारक जरूर लिखेंगे। अगला उदाहरण है, बच्चे के द्वारा सेब खाया गया। तो यहाँ पर बच्चा फिर से कर्ता कारक है, करता है, लेकिन यहाँ पर के द्वारा हमने विभक्ति का प्रयोग किया है। बच्चे से सेब नहीं खाया गया, तो यहाँ पर हमने से का प्रयोग किया है, लेकिन हर उदाहरण में कर्ता कारक बच्चा ही है। तो ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है, जब बच्चा का हम पद परिचय देंगे तो वो कर्ता कारक होगा, चाहे हमने उसके साथ ने विभक्ति लगाई है या नहीं लगाई है। जब भी हम पद परिचय देंगे तो पूरे वाक्य को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम पूरे वाक्य को नहीं पढ़ेंगे तो पद का परिचय नहीं दे सकते। सिर्फ हम पद को देखकर ये नहीं कहेंगे कि ये संज्ञा है या विशेषण है। इस तरह के शब्द संज्ञा होते हैं या विशेषण होते हैं, क्योंकि शब्द हमारा कहाँ प्रयोग किया गया है, वाक्य में, और वाक्य में दूसरे जो शब्द हैं उसके साथ उसका क्या संबंध है, और हमारा जो शब्द है वाक्य में जब हमने प्रयोग कर दिया है तो किस तरह का कार्य कर रहा है। पूरे वाक्य को बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद ही हम बता सकते हैं कि हमारा पद है वो किस प्रकार का है। जल्दबाजी में या बिना पूरे वाक्य को पढ़े हम कभी भी सही तरीके से पद परिचय नहीं दे सकते। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर हम इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो पद परिचय देना बड़ा ही आसान है और बड़ी आसानी से आप परीक्षा में 4 में से 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। साथ में हमें विकारी शब्द, अविकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये सभी हमारे विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्दों में, अव्यय शब्दों में हमारे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और साथ में निपात भी आते हैं। अगर इन सभी प्रकार के शब्दों का आपसे पद परिचय पूछा जाता है तो इनकी विस्तृत जानकारी, इनकी विस्तृत परिभाषा, इनके प्रकार हमें अच्छे से पता होने चाहिए। अगले वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम किसी भी उदाहरण में दिए गए पदों का परिचय देंगे। बहुत सारे उदाहरण का अभ्यास करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आज के वीडियो में दी गई पद के विषय में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, साथ में आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और साथ में अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।